की जरूरत है। मार दूंगा उसे। आने वाले 4 दिनों के अंदर उस बंगाल राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म। आदि, तुम बंगाल राजू को मारने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ? जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। पिताजी, आदि, मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना। ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश। अरे समझी जी, आई आई। ना दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मों के समधी हैं। ओ, कितने वक्त के लता, बाद मिले हैं। आओ ना बाहर। अच्छा, का सब है ना? अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए, अंदर चलते हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या, इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसे बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए से बहुत पहले ही इस घर में आ गई मैं। आप अंदर कोई चलिए बात ना। नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना? शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अच्छा कंवारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या? हाँ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं, यही सिखाया हमने तुम्हें। एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए?
बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा। ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो। इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहां आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का दर्जा दें। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये जैसी है वैसी इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल। एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे। और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो, बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। हाँ? ये क्या? बेटा सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? अरे इसीलिए बोला अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। किस सोच में डूबे हो? कोई परेशानी है? कैसा होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ना अपनों के साथ रह पाया, ना अपने पोते को प्यार दे पाया। बड़ा मकान तो बनाया लेकिन घर नहीं बना पाया। छोटी छोटी बेमतलबी बातों पर कितना कलेश मचाते हैं ये लोग। जीवन है तब तक प्रेम है, मरने के बाद तो बस फोटो में ही रह जाते हैं। बंगाल राज्य को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बन के रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर श्याम बन के शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। अरे हाथ हटा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा राम नाम सत्य करेगी? सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उससे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से।
और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मान लूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बेट लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफर आवारा से हाँ मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगार राजू। हाँ? ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही? अब कौन सा कांड किया? थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी। बस अब बारिश ना आ जाए। मनोज, अगर एतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं। आम के बगीचे में? हाँ ओके। कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन्हाई। मतलब तुम, मैं और कोई नहीं? आओगे ना? हाँ। कल सुबह 9:30 बजे शार्प। आम के बगीचे में। फिक्स। ओके। ओके। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे। हाँ, बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है। वो भी अकेले में। कुछ से कुछ ही रखना। पापा। हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। बंगार राजू। यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता, तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही। मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ। एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है? जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ। ओके? दौड़ोगे ना? ओके, शुरू ओके। करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 हाँ, 2 3 गो। चिन्ना, बंगार राजू। चिन्ना, चिन्ना। चिन्ना।
नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगाल राजू, चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं मैं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? और कितनी देर तक सोता रहेगा? उठाओ ना इसे। अरे सोने दो ना बेचारे को। ओह, अभी तक नहीं उठा। कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू, थैंक यू पापा, आपने मुझे विश कर लिया। गिफ्ट भी कुरियर से आता ही होगा। मैं टाइम पे नहा लूंगा, ऑफ कोर्स। टाइम पे खाना भी खा लूंगा और You पूरा know दिन everything, एंजॉय son. करूंगा, ठीक है? परफेक्ट जा रहे हो। नाइस। हैव अ नाइस बर्थडे सन, ओके? बाय। संभाल के। क्या रे, उठ गया? नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गर्म करे। दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बर्थडे पर कोई कमी रह गई तो। कितना झूठ बोल रही है। कब गाली दी इन्हें? जानवर को नहला रहा है क्या? माफ कीजिए, गलती हो गई। मैं नहलाती हूँ, पानी डालो। देखो तो कितने प्यार से उसका सिर धो रही है। नहाने के बाद पूजा करने आ जाना। पूजा करने? लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ इसीलिए, ठीक है? आरती लो। हाँ? आरती लो। ये आज खास तुम्हारे लिए बनाया है, खाओ।
प्रसाद खा लो, फिर हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाना है? उसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा ना जाना है। जैसा तुम कहो। इसकी आदत डाल लो। देखते हैं। हेलो। हेलो बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? टाइम पे उठा, टाइम पे खाया, टाइम पे सो जाऊंगा। तसल्ली हो गई? गुड। अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए। ओके। थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम बेटा। बाय बाय। पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पापा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बचपन में ये सारी चिट्ठियां लिखी थी, पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया। पता है, उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अमेरिका जाऊंगा तो भी उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा, और यहां पर वो आएंगे नहीं। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते। और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं ना, उतना मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। इस रिश्ते की डोर और कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं बेमन ही सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूं। सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसी कोई चीज रही नहीं है। अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूं, पर अंदर से मैं कितना अकेला हूं ये तो मैं ही जानता हूं। अरे आ गई बेटा, कैसा रहा फंक्शन? बहुत मजा आया। आओ खाना खा लो। आओ आओ। अभी आई, 1 मिनट। फोन देखो। बंगार राजू। उठाओ। हेलो अंकल। हाँ बोलो बेटा। एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है। सोचा पहले आपसे बात कर लूं। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं आपसे एक वादा करता हूं। जितनी इज्जत मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूं, उतनी ही इज्जत मैं आपकी बेटी की भी करूंगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूं। हाँ ठीक है अंकल। कट करो। क्या जवाब दूं बेटा? आप इससे अच्छा हम सफर मेरे लिए ढूंढ पाएंगे क्या? हाथ मुंह धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाओ। ठीक है। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। ठीक हो ना रामू? या हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यू मीन लव? हाँ। तो फिर सोचना क्या है? शादी करवा दो दोनों की। 15 तारीख का मुहूर्त है। हाँ? शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें। What? नेक्स्ट मंथ 15 को? हाँ, वो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह। जल्दी से टिकट बुक करवा दो। I can't come. Too many surgeries. अरे तुम एक काम कर रमेश, उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे हनीमून के लिए। 3 महीने मेरे साथ भी रह लेंगे। हाँ? ओके, आई हैव टू गो फॉर अ प्रोसीजर नाउ। ओके, बाय। अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में, पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी का क्या है, हो जाएगी। हम यूएस जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना। एक ही बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है। अगर मैं जिंदा होती तो आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। तो अब भी क्या बिगड़ा है? तुम लेडीज में एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ। दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। चलो। आखिरकार बंगाल हमारे से सर की शादी बला हो ही रही है। बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गए? नमस्ते। पूरा मोहल्ला साथ में लाए हो क्या? रुक रुक रुक, पहले पीछे खड़ा हो जा। चल
दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हो। लड़कियों के माँ बाप है, खुश तो होंगे ना। हमारी बेटी आज से सुरक्षित हो गई है। इस दिन का इंतजार हमें सालों से था। खुशियाँ संभल नहीं रही। नहीं वो क्या है ना, किसी की भी शादी हो, किसी का भी पंडाल हो, किसी की भी बारात हो, किसी की बस भी करो, घोड़ी बस हो, करो, आज बस जरूर करो। पहुंच जाए। देखा बंगार राजू की शादी से लोग कितने खुश हैं। दूसरी तरफ इनकी बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकड़म लगा रही हैं। इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। अबे वो ब्लेसिंग होता है। वही तो बोला मैंने। चलो काम चला लेंगे। थैंक यू। हाँ चलिए। आ जाओ आ जाओ। और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना। अपना सारा ब्लैक मनी इन्हीं भुक्कड़ों पे ही तो लुटाना है ना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? सब मैं ठीक हूँ है आंटी। ना? आप मैं कैसी ठीक हैं? हूँ, तो सब कैसा बढ़िया है? ये इनविटेशन कार्ड है, हाँ। आप सबको आना है। हाँ जरूर आएंगे। और भाई सब ठीक? हाँ अब सुन, हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा। याद रख, शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है, चल फिर चलता हूँ। बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है। बंगार राजू की आत्मा यही है। अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन ना ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं। हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगार राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ। अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था, और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को? अब क्या करना है पिताजी? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो, उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा।
ये उसका आखिरी जश्न होगा। भागो! విధ్వంసం చేస్తున్నది మీకు కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారాజు కాదు, వాడి లోపలున్న పెద్ద బంగారాజు ఆత్మ. अब क्या करें? इसे कैसे मारना है मैं जानता हूं। किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा है तुझे? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? बोल, किसने भेजा है? बोल, बोलना, उठना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मेरे पोते को कोई क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है। ओम नमः शिवाय। जबरदस्ती 3 कॉफी पिलाई। हाँ हाँ कितनी सत्यमा? खातिरदारी तुम हुई यहाँ हमारी। हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताऊं कि इसके पोते को कोई मारना चाहता है? खाम घबरा जाएगी। जय काली। इसके अंदर जो चेन है वो अभिमंत्रित है, इससे उसके दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी। जाओ। क्या बात है, स्वागत करने पूरा गांव खड़ा है। देखो दुल्हन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते। अरे बैठो बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, आप सबको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन को देख पाता था। ओल्ड फैशन दादी तू होगी। ये लो बेटा, आओ। कैसे हो आदि? हाय आदि। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरा देखो तो इन्हें, बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे दो, बाद में खोल लेना। इसे अब पूजा में बैठना है। कल बंगार राजू के विवाह का दिन है। गलत, मौत का दिन। जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे नवीन ने शादी। बंगाराजू,
हाँ जल्दी से मंदिर पहुंचो, हम सभी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना। वक्त पर पहुंच जाना। अरे आदि, हाँ? इसे लेकर जल्दी आ जाना। ले आऊंगा। देर मत करना। आप जाइए, वहीं मिलते हैं। सुनाना तुम। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा, तुम जाओ। हाँ ठीक है। चलो, तुम्हें मंदिर जाना है। भाई, जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है। लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो। मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगार राजू, बंगार राजू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उससे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। చివరికి నేనే ఆపాల్సి వచ్చింది। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगार राजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुके हैं पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहा है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा। खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदि बंगाराजू को शिव मंदिर लेकर आ रहा है। जाओ, जाकर बचाओ उसे। आदि, ये अंगूठी अभिमंत्रित है। शादी में बंगार राजू को ये पहना देना। दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। बचाओ उसे। खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उसकी मदद करो। ఆపండి। చచ్చిపోతాడు ఏదో ఒకటి చేయకపోయారు। रुक जाओ। वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या इसीलिए मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की थी? यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी। पहले मेरे पति की जान लेकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। చచ్చిపోతాడ్రా। ये कैसा न्याय है तुम्हारा?
तुम्हें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नहीं, रुक जाओ। ముద్ర వాడిని వదిలేరా. నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కడో నాకు తెలుస్తుంది. ఈ బంగారాజు బయటికి రారా, రారా, బయటికి రారా. రే బంగారాజు, రారా, రారా, బయటికి రారా. బంగారాజు రా. చూడు, నీ మనోడు నా కాళ్ళ కింద ఉన్నాడు. చూడు, చూడు. ఏం చేయదురా, వదిలేరా. రే సంపత్, ఏం చేయదురా వాడిని. మొత్తాన్ని చెప్పా కదా నువ్వు. చిన్న పిల్లోడురా, ఏం చేయదురా. రే వదిలేరా, చచ్చిపోతాడురా. मेरा बेटा आ गया। रामू, काट के रख दो। आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे। ఇప్పుడు కనపడ్డానా? నా మనవాడిని తొక్తావరా, నా వంశాన్ని తొక్తావరా. నా కొడక, చూడు చూడు, బంగారాజురా, ఇక్కడే ఉన్నారా. నీ మనవాడిని చెప్పపోయాడు, చెప్పబోయాడు, చెప్పేయండి. బంగారాజు, బంగారాజు, ఏయ్ నా కొడుకుని. రెండని దెబ్బతీశాడు రా, కొట్టావు. ఎక్కడి నా కొడుకు, కొట్టావు. इसने तेरी शादी पर पैर रखा, उधर डाल दे। रुको, रुको, मार कमीने को, मार इसे। तुझे मारने की हिम्मत किसने? बंगाराजू, ये चोट कैसे लगी? अरे अंकल, हाँ, आपके बाप रे, अरे ये क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये तो क्या बात है? बहुत हो गया तेरा ड्रामा। మనవాడు వస్తారా మీరు? చంపేస్తాను, చంపేస్తాను, నేను వదలను. मेरे बेटे को मारने की साजिश की तूने। पापा छोड़िए, नहीं, पापा छोड़ दीजिए, मुझे मारना चाहता था ये। पापा छोड़िए ना, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए। पापा बच्चे को चाहिए, छोड़, पापा रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, ना कुछ में आ रही है, ना कुछ में आ रही है पापा। तारा कैसे बात पड़ता ना? बंगाराजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पापा, हाँ, पापा, क्या हुआ पापा? पापा, बंगाराजू, पापा का ये हाल कैसे हुआ? What happened to you? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो, हाँ, I'm okay। वैसे आप अचानक, आप मेरी बहू है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया. पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया. Are you all right? Everything okay? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
दादी माँ, क्या ये सच में आप ही हैं? आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चली गई? पता है कितना रोया था मैं। फिर से मत चले जाना, यहां मेरे साथ ही रहिए। बेटा, कौन कहाँ रहेगा उसका फैसला इनके हाथ में है। जो इस संसार में आया है उसे जाना भी होगा। पापा बोलो, लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको इतने करीब से समझा, दिल से देखा आपको, एक अलग ही हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में। अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी। बचपन में तो तू इसे छोड़ के चला गया, लेकिन अब इसे छोड़कर कभी मत जाना। हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब आज के बाद ना हम तुम्हें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे। तुम सब अपना ख्याल रखना। हाँ? हमारी प्रथा बनाए। हाय बंगार राजू। हाय। काफी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। तुम भी इतनी अच्छी दिख सकती हो। सच में थैंक्स अगेन। आज फ्री हो क्या तुम? इनके पास क्या काम है, ये तो फ्री है। तेरी तो नहीं, मुझे बहुत काम है। हाँ ओके ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ए, क्या सब फोन में लगे पड़े हो? इधर आओ। क्या बात है दीदी? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? कौन सी गेम दीदी? लुक्का छुपी चोर पुलिस। लुक्का छुपी और चोर पुलिस मतलब मैं पकड़ूं, वो छुपे, वो पकड़े, मैं छुपूं और फिर नागलक्ष्मी, लुका छुपी और चोर पुलिस ना, ये तो मैं बचपन में बहुत खेलता था। देख रही हो, यहीं चिपका रहेगा हीरो। ओके, तो फिर तुम भी हमारे साथ खेलो। हमारे साथ तो नहीं खेलते। लुका छुपी और चोर पुलिस वाला गेम मेरा फेवरेट है। तुम्हें गेम खेलनी है या इन पर लाइन मारनी है? 1 2 3 ये 3 आउट हो गए और तुम भी आउट हो गए। ये सबको आउट कर देगा। 1 2 3 चलो तुम आउट। वाह लाल गोपाल, हाथ में हाथ डाल दिया। हाँ, हम 2 ही बचे हैं। सब यहाँ आ जाओ। जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ आओ। क्या हुआ रे? तुमने कैसे किया था? ऐसे। और मैंने? ऐसे। तो डाइन किस पे आया? पहले चोरी पकड़ी। अरे बंगार राजू, डाइन इस पर आया। हाँ वही तो। क्यों कर रहे हो? गलती से मिस्टेक हो गई ना। आजा आजा आजा। बच्चा फुल फोकस है। तुम उधर फोकस करो। लता, तुम कंटिन्यू करो। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। रोशन जाओ, रोशन छुप जाओ। ये पूरा मैदान क्लियर कर रहा है। फिर अपनी फील्डिंग लगाएगा। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। बंगार राजू, बंगार राजू, बंगार राजू छुप रहा है, बंगार राजू छुप रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी जाओ छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यार आज तो हमें फिल्म देखने को मिलेगी। ये नागलक्ष्मी वहाँ नहीं, इस तरफ, यहाँ यहाँ आ जाओ, छुप जाओ मेरे पास, यहाँ पर। गपागप गपागप गपागप। मुझे देखने दो। 98 99 100 ready or not, here I come. छुपो। देखना कहीं बाहर तो नहीं है। जाओ देखो ना। अरे यहीं पर आ रहा है क्या? यहीं आ रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ वो बाहर ही है, तुम शांत रहो। रवि आउट। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओके, उस तरफ छिपती हूँ। जाओ। मोटू की तुम। आराम से।
क्या कर रहे हो? रिंकू को देख। वहाँ जाके देखो। ओ आ अच्छा रहा है अच्छा क्या? ठीक है सॉरी सॉरी। बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ। छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं नीयत ना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा पकड़े बंगार राजू ये लवయ్య పర్లేదా అక్కడ అమ్మాయి రమ్మ అంతసేపు పొట్టుకు అంగుళం దూరంలో చేయి పెడితే రియాక్షన్ అలాగే ఉంటది చూసావా మొత్తం చూసే బంగార్ రాజు రమ్మంటే రావే. ఎల్లవయ్యా ఒక అమ్మాయి అటువైపు తిరిగి అందమైన నడుము చూపించి రారా అంటుంటే అదే అదే ఇది ఏం ఆలోచించకు ఎల్లు కొమ్మి ఆల్ ది బెస్ట్ जाने से पहले दरवाजे की कुंडी लगा दे यस तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, नियत में खोट है इसकी। कोशिश तो करके देखे, नागलक्ष्मी क्या है पता चलेगा। क्या कर रहे हो? चप्पल खाएगा, पहले कमर में हाथ डालेगा, फिर चिमटी काटेगा, फिर नागलक्ष्मी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटेगा। उसके बाद ये प्यारी बातें, ये गहरा प्यार, शादी के सपने, बच्चे बच्चे सब खत्म हो जाएगा। सबने किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दबोच ले, दबोच ले। आने दो उसे। शुक्र है, ये सबक उम्र भर याद रखेगा। नागलक्ष्मी, इस घर के अतिथि हो तुम, और पता है ना अतिथि देवो भव। मेरी मेहमान ये गेम हार जाए उससे पहले मैं खुद ये गेम हार जाऊंगा, खुद को ही मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना? हैरी आउट। अब मैं बाहर जा रहा हूं। बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट, बंगाराजू आउट। अच्छा लड़का है, आज तक इसके बारे में इतना गलत क्यों सोचा? बच्चों के साथ खेलता है, भोला और मासूम। इस पर तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर, बॉम्ब भी नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया। एकदम यूजलेस हो। बंगार राजू की मौत का हवन है ये। కోపం స్వయం వినాశనవాది ఈ కొటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించకు చెప్పిన పని చెయ్యి उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है, सही मुहूर्त का इंतजार है। मुझे सही मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक